बड़ा ही सुंदर और अनमोल रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं ज्यादा मांगता नहीं और वह कभी कम देते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं माइथो वाइब्स और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नवम अध्याय का रहस्य जानेंगे। अब तक के 8 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक गूढ़ ज्ञान दिए, लेकिन इस नवम अध्याय में वह राजविद्या अर्थात सर्वोच्च विद्या का उपदेश देने जा रहे हैं। यह वह विद्या है जो आत्मा को परमधाम तक ले जाती है, उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। गीता के इस ज्ञान को समझने में मुझे यथार्थ गीता से बहुत सहायता मिली, जो परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखित है। यदि आप भी इसे पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के साथ नवम अध्याय की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे परम गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जो विज्ञान सहित है। इसे जान लेने के बाद महापुरुष किस प्रकार संसार में रहते हैं, कैसे वे जागरूक रहते हैं और किस प्रकार वे दुःखरूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं, यह सब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। यही कारण है कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा बंधन है, और जब व्यक्ति इस राजविद्या को समझकर प्रभु के ध्यान में रम जाता है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान में अटकना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचना है जहां अंतिम लक्ष्य है, जिसे परमधाम या मोक्ष कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग मेरे यथार्थ स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। उस समय भी जब मैं स्वयं उनके साथ था, तब भी वे मेरी वास्तविकता को पहचान नहीं सके। वे मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं, क्योंकि मैं एक मानव शरीर में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन वास्तव में मैं परम धाम में स्थित हूँ। मैं परमेश्वर हूँ, परंतु लोग मुझे शरीरधारी देखकर मनुष्य मान लेते हैं और मेरे ईश्वर स्वरूप को समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी मुझे पहचान नहीं सकते। वे मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह देखते हैं और मेरी दिव्यता को समझने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं, वे मुझे पहचानते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धारण करता हूँ, मैं ही इसका पालन करने वाला पिता हूँ और मैं ही इसका मूल स्रोत पितामह हूँ। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। अर्थात मैं ही गति हूँ, वह परम लक्ष्य जिसे प्राप्त करने योग्य माना गया है। मैं ही भर्ता हूँ, समस्त सृष्टि का पालन करने वाला। मैं ही प्रभु हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर। मैं ही साक्षी हूँ, जो सब कुछ देखता और जानता है। मैं ही निवास हूँ, जिसमें सभी जीव वास करते हैं। मैं ही शरण हूँ, जो शरणागत का उद्धार करता है। मैं ही मित्र हूँ, जो भक्तों की सहायता करता है। मैं ही उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। मैं ही वह अविनाशी बीज हूँ जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सूर्य के रूप में तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और फिर स्वयं उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत स्वरूप हूँ जो जीवन प्रदान करता है, और मैं ही मृत्यु स्वरूप हूँ जो इस संसार चक्र को चलाता है। लेकिन कुछ लोग मुझे असत, मिथ्या मानकर मेरी आराधना नहीं करते और अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्ग की कामना करने वाले स्वर्ग तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां भोग समाप्त होते ही उन्हें फिर से संसार में आना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो। जो बिना किसी कामना के मेरी भक्ति करता है, उसे क्या प्राप्त होता है, यह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अनन्य भाव से जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनके योग और क्षेत्र के निर्वहन की जिम्मेदारी लेता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से केवल उन्हें भजते हैं, उनकी समस्त आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। इतना होने के बावजूद भी कई लोग अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय को श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, परंतु यह पूजा सही विधि से नहीं की जाती। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त करते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरी भक्ति करते हैं वे साक्षात मुझे ही प्राप्त करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेत पूजक उन्हें प्राप्त होते हैं, लेकिन जो केवल मेरी आराधना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। आठ मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, वह मुझ में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरी भक्ति के लिए कोई जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए अर्जुन, जो भी तुम खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करो और उसके फल की चिंता मत करो। यही संन्यास योग है जो व्यक्ति को शुभ कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है और अंततः परम धाम की प्राप्ति कराता है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वह कोई भी जाति, वर्ण या पृष्ठभूमि से हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, आदिवासी, यदि वह मेरी शरण में आता है और अनन्य भक्ति करता है तो मैं उसे परम धाम तक पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम निर्देश देते हैं, निरंतर मेरा स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी शरण में आओ और मुझे समर्पित हो जाओ। तभी तुम जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त कर सकोगे। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय ज्ञान से एक और महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। अगर हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर गीता के इस पावन ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गूढ़ रहस्य के साथ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।